सो पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में जहां भूतकोड़ा के दौरान शिवा और उसके फादर दोनों ही डिसअपियर हो गए थे, कांतारा चैप्टर 1 में कहानी उससे बहुत आगे बढ़ने वाली है। कल ही कांतारा चैप्टर 1 का एक पोस्टर और साथ में हमने रिलीज डेट को लेकर काफी क्लैरिटी देखी। आज कुछ देर पहले ही होमबाड़े फिल्म्स ने फिर से एक बार टीजर ड्रॉप किया है सारी ही लैंग्वेजेस में, जिसको रिव्यू करने वाले हैं। साथ साथ में चैप्टर फर्स्ट में क्या कुछ होने वाला है, कौन से भगवान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द टीजर दैट इज माइंड ब्लास्टिंग बीजीएम ऑफ वराह रूपम। जिस तरीके से स्टार्ट होता है और वराह रूपम वाला ही जो हमारे को म्यूजिक सुनाई देता है, वहीं पर नॉस्टैल्जिया हिट करता है। वो वाला जब 2022 में हमने पहली बार कांतारा के थ्रू कर्नाटका का जो कल्चर है, रिच कल्चर है, उसको समझा था, उसको जाना था, भूतकोड़ा के बारे में समझा था। ऋषभ शेट्टी एज एन एक्टर बहुत बड़ा नाम बन गए और मैं उनको तो डिवाइन स्टार बोलती ही बोलती हूँ, द वे ही पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर। अब इस वाले पार्ट में हम देखते हैं अगेन उसी के साथ स्टार्ट होता है ये वाला टीजर, जिसमें काफी सारा टेक्स्ट पहले आता है, जिसमें बात होती है ड्यूरिंग द रेन ऑफ कदम्बाज। अब ये कदम्बाज कौन है, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो कर्नाटका में सबसे पहली जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो कदम्बाज की थी, और उनके बनाए हुए मंदिर आज तक भी वहां पर अवेलेबल हैं, वहां पर मौजूद हैं। हम्पी जैसी सिटीज में कदम्बाज के बनाए हुए आर्किटेक्चर अभी भी हैं। उस टाइम की ये कहानी बताई जा रही है। आफ्टर दैट वी सी दैट आइकॉनिक सीन जहां पर शिवा खड़ा हुआ है, वो उसी लाइट में खड़ा हुआ है, और साथ साथ में ये वॉइस ओवर चलता है कि फाइनली उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट दिस इज नॉट जस्ट अ रोशनी, ये सिर्फ एक रोशनी नहीं है बल्कि दर्शन है। दर्शन का क्या मतलब होता है? दर्शन का मतलब है हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे साथ पहले जो हुआ है उसका क्या रेलेवेंस हो सकता है। आई थिंक दीज काइंड ऑफ रेफरेंसेस इन समथिंग लाइक दिस, इट क्रिएटेड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। क्या कुछ इस कहानी के साथ किया जा सकता है। अपने आप में ये एक क्वेश्चन था कि वो जो एक स्पेस थी जहां पर वो जाकर गायब हो गए थे, वो गायब होने के बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या वो कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स को मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, या क्या होता है उनके साथ? वो चीज को लेकर भी कहानी बढ़ती है आगे, लेकिन यहाँ पर हमें एकदम नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जहां पर जो कैरेक्टर है ऋषभ शेट्टी का, उसका इंट्रोडक्शन होता है विद ऑल दोज ट्राइबल जो वो हाथ में पहनते हैं। साथ में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में त्रिशूल तो है लेकिन फरसा भी है, विच ऑल्सो डिनोट्स टू लॉर्ड परशुराम, जो हमारे चिरंजीवी हैं, जिनके ऊपर आज के समय में बहुत कुछ काम किया जा रहा है। पहले के जितने भी टेक्स्ट हैं उनको उठाकर अब कहानियां बताई जाती हैं, और मुझे तो होमबाड़े फिल्म्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे जो भी चिरंजीवी हैं, जो भी भगवान हैं, जो भी हमारे एंशिएंट लेजेंड्स हैं, उनको उठाकर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आज के टाइम में, विच रियली 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 इज समथिंग। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था नरसिम्हा के बारे में, हमको देखना होगा किस पैशन से ऋषभ शेट्टी ने उस एक सीन को दिखाया है। वी ऑल्सो सी द हेयर, वी ऑल्सो सी दैट उनकी आंखों में वो डिवाइन लाइट, वो जो डिवाइन सर्कल है वो दिखाई देता है। एंड देन कम्स द एंटायर जो नाम है, जो टाइटल है, वो आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। एब्सोल्युटली गूज बम्पी। ये मुझे ऐसा याद है शायद हमने इसको पहले भी देखा है, हमने ये वाले टीजर को पहले भी देखा है, लेकिन इस टीजर को देखने से भी ज्यादा एक्साइटिंग ये है कि इसको रिलीज किस दिन पर किया जाने वाला है, वो अब क्लैरिटी हो गई है, विच इज 2 October 2025। नाउ व्हेन इट कम्स टू द रिलीज डेट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल डेट्स, बिकॉज ये नेशनल हॉलीडे होती है। इस टाइम पर काफी सारे फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, और इस टाइम पर कोई ऐसी फिल्म का आ जाना आइकॉनिक, इट विल बी a sure shot blockbuster. It is a sure shot blockbuster जिस तरीके का हमें इस टीजर में दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर दैट ऋषभ शेट्टी हैज डन समथिंग विच वी हैव नेवर एवर थॉट ऑफ बिफोर, कि इस तरीके का डिपिक्शन हो सकता है। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं, वो पार्ट था वराह अवतार के बारे में, जो कि विष्णु का अवतार, एक और अवतार है वराह अवतार। यहाँ पर भी विष्णु के अवतार परशुराम के बारे में बात की जा सकती है। कैसे दोनों का अमेलगमेशन हो रहा है, वो दोनों अवतार कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये कहानी हो सकती है। मैंने जो आपको कल पोस्टर के बारे में बताया था, उस पोस्टर में यू सी अ लॉट ऑफ अदर फिगर्स आल्सो व्हिच आर हैंगिंग थ्रू अ रोप और समथिंग। एक ऐसा, मतलब काफी सारे एनिमीज हैं, काफी सारे दुश्मन हैं, क्या उनको बोलेंगे, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो कि एक रोप से या हार्नेस से या कहीं से वो अंदर उस वाले ही जगह पर आ रहे हैं। एंड परशुराम जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर ऋषभ शेट्टी का, वो उनकी तरफ देख रहा है, एंड दैट वाह, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उसमें, आई मीन it is 100% sure shot, as I'm saying, blockbuster. देखकर मजा आ गया। Kannada film industry is something that is really contributing towards
गुड स्टोरी टेलिंग, गुड स्टोरीज ऑफ आवर लेजेंड्स, किस तरीके से उनको एक्सप्लोर करना है, सामने लेके आना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है और उसमें होम बाले फिल्म्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे हिसाब से काबिले तारीफ है। मजा आ रहा है देख करके इसको, और ये समझ में आता है कि भाई कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है इस बार 2 अक्टूबर को। आपको ये टीजर कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।